तुलसी की लकड़ी का दीपक मनोकामना पूर्ति में सहायक माना जाता है। कब तुलसी की लकड़ी का दीपदान आपको करना है, कैसे इसे किया जाता है, कहाँ कहाँ करने से अद्भुत लाभ मिलता है, इस वीडियो में जानेंगे। कुछ नियम और सावधानी का आपको जरूर ध्यान रखना है ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जैसे कि सबसे अधिक जो श्री नारायण को प्रिय है वह है तुलसी। तुलसी का पूजन करने से भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं, रोग दोष और कष्ट सभी तरह की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। आप सभी को जब भी समय मिले, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कार्तिक महीना चल रहा है, इस महीने भी आप कर सकते हैं, प्रत्येक दिन कर सकते हैं। आप हर महीने एकादशी आती है तब कर सकते हैं, हर एक माह पूर्णिमा आती है तब कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं। श्री नारायण को समर्पित है तुलसी और उन्हें किसी भी स्वरूप में श्री नारायण के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप सभी को इस तरह से तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। ध्यान रहे किसी भी स्वरूप में आपको तुलसी की गीली लकड़ी का प्रयोग नहीं करना है, यह दोष उत्पन्न करता है और आपके जीवन भर की व्रत पूजा पाठ को भी खंडित करने वाला हो सकता है। आपको यह भूल नहीं करनी है। तो तुलसी की लकड़ी जब सूखे स्वरूप में हो जाए तभी उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है तुलसी की लकड़ी का हवन करने से, अर्थात छोटा सा नियमित रूप से आप धूप कपूर प्रज्वलित करते हैं, उसके साथ तुलसी की लकड़ी को भी प्रज्वलित कर देते हैं तो यह सबसे बड़ा हवन माना जाता है। कहा जाता है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो तुलसी की लकड़ी उसके दाह संस्कार में डाली जाती है तो बैकुंठ में उसका निश्चित रूप से स्थान प्रदान होता है। इतनी महत्वता है तुलसी की लकड़ी की। तुलसी की मिट्टी, तुलसी की मंजरी, तुलसी की पत्ती, तुलसी की लकड़ी, तुलसी की माला, हर स्वरूप में तुलसी श्री नारायण को बहुत प्रिय है। परंतु ध्यान रहे महादेव के शिवलिंग पर तुलसी की लकड़ी प्रयोग नहीं की जाती और नहीं तुलसी किसी स्वरूप में समर्पित की जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आप सूखी लकड़ी ले लीजिए, 2 की संख्या में इन्हें लें। इसके ऊपर चाहे तो कच्चा सूत लपेट लीजिए, नहीं तो रुई का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। किसी आटे के दीपक में या मिट्टी के दीपक में सुबह या शाम घर के मंदिर में श्री नारायण के समक्ष या श्री नारायण के कोई भी स्वरूप हो, श्री रामचंद्र जी का स्वरूप हो या कोई भी स्वरूप हो, उनके मंदिर में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए रोज जो है अपने घर के मंदिर में या श्री नारायण के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपदान घी के साथ, चाहे तो तिल का तेल प्रयोग करें, परंतु सरसों के तेल का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। आप दीपक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें, इस बात का ध्यान रखें। रोज भी तुलसी की लकड़ी का दीपदान कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो कोई पैसा समय तो लगना है ही नहीं। आप भी स्वयं तुलसी की माला गले में धारण करें, ऐसा मान्यता है अगर तुलसी की माला गले में धारण कर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सीधे बैकुंठ लोक में उसका निश्चित स्थान होता है। तो तुलसी की माला का इतना महत्व है। तो आप सोचिए तुलसी की लकड़ी जो है समर्पित करने से, तुलसी की जो है विशेष पत्तियों से माला बनाकर श्री नारायण के गले में धारण करने से श्री नारायण कितने प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है श्री नारायण को भले ही आप 56 भोग लगा दे परंतु वह उतने प्रसन्न नहीं होते। वह 56 भोग तभी स्वीकार करते हैं जब उसमें तुलसी दल समर्पित किया जाता है, अर्थात तुलसी की पत्ती समर्पित की जाती है। तो आपको साधारण सरल, कोई इसमें पैसा समय नहीं लगना है, परंतु यहाँ पर ध्यान रहे तुलसी की पत्ती जो हरे रंग की होती है या तुलसी में जल इत्यादि रविवार और एकादशी के दिन नहीं चढ़ाया जाता। जिस दिन आपका उपवास हो, एकादशी उपवास हो या कोई भी उपवास हो, उसी दिन किसी भी स्वरूप में तुलसी की पत्तियाँ टूटने पर न पाए, इस बात का आप ध्यान रखें, यह दोष उत्पन्न करता है। तो आपको अपनी मनोकामना कहकर रोज सुबह शाम आपके घर के मंदिर में तुलसी की इस तरह से सुंदर स्वरूप में लकड़ी प्रज्वलित नहीं करनी है बल्कि रुई इसमें लपेटना है, कच्चा सूत इसे लपेटकर आपको अपने घर के मंदिर में इसे प्रज्वलित करना है। यह उपाय प्रदीप मिश्रा गुरुजी बताते हैं, कौशिक जी महाराज गुरुजी बताते हैं, देवकी नंदन ठाकुर गुरुजी बनाते हैं। तो आप कभी भी शास्त्रों में लिखी गई बात को अपने घर के मंदिर में जो दीप प्रज्वलित करते हैं उसके साथ साथ इसे प्रज्वलित करें। किसी स्वरूप में अगर यह तुलसी की लकड़ी जल नहीं पा रही है तो थोड़ा सा इसमें कपूर और घी अच्छी तरह से डालकर श्री नारायण की आरती करें। अभी वीडियो में बना रही थी तो मैंने घी जरा कम ही प्रयोग किया है, तो आप समझेंगे तो सिर्फ यह तो आपको दिखाने के लिए है, नहीं तो नियमित रूप से दीपक आप साथ में अपने घर के मंदिर के जो है आसपास प्रज्वलित करते हैं। श्री नारायण के मंदिर में इस कार्तिक महीने में प्रज्वलित करते हैं तो भाग्य ऐसा चमकता है कि चमत्कार होता है। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें।